हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से की ओर से जारी की गई एक नई विज्ञप्ति के बारे में। तो उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के पदों पर ये विज्ञप्ति जारी की गई है। अगर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की बात करें तो 27 सितंबर को इसका विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 17 अक्टूबर 2024 यहाँ पर रहने वाली है। आवेदन शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2024 यहाँ पर रहने वाली है और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन और परिवर्तन करने की तिथि यहाँ पर 25 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक रहने वाली है। अगर आपसे ऑनलाइन पत्र में कोई गलती हो जाती है, आप उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये हमने बात करी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि और कब से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हैं, कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। बात कर लेते हैं पदों की संख्या की। तो टोटल केवल 6 पदों पर ये वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। तो विभागवार जो इसका विवरण है यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो पहली पोस्ट रहने वाली है समीक्षा अधिकारी लेखा की, जो उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत रहने वाली है। तो यहाँ पर टोटल 3 पद रहने वाले हैं। दूसरी सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की पोस्ट रहने वाली है उत्तराखंड सचिवालय में, यहाँ पर टोटल 2 पद रहने वाले हैं। और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत यहाँ पर टोटल 1 पद रहने वाला है। तो इस प्रकार तीनों को मिलाकर यहाँ पर पदों की कुल संख्या 6 रहने वाली है। और अगर बात करें अनारक्षित के लिए, यहाँ पर केवल एक ही पद है जो कि सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के अंतर्गत रहने वाला है। अब बात करें इसकी वेतनमान और शैक्षिक अर्हता की। वेतनमान की बात करें तो लेवल 8 की समीक्षा अधिकारी लेखा वाली जो पोस्ट है, लेवल 8 की ये पोस्ट रहने वाली है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीकॉम अकाउंटेंसी के साथ स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता की बात करें तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो और साथ ही साथ एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरी पोस्ट की इसमें बात करें तो सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, इसमें उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत रहने वाली है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 7 की ये जॉब रहने वाली है। और शैक्षिक अर्हता की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीकॉम अकाउंटेंसी के साथ स्नातक की यहाँ पे उपाधि होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की यहाँ पे स्पीड मांगी गई है। अधिमानी अर्हता पहले वाले पद के समान यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करें सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत यहाँ पे जो वेतनमान है लेवल 7 की ये जॉब रहने वाली है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी यहाँ पर होना चाहिए। कंप्यूटर में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होना अनिवार्य है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण करने वाले को अधिमान दिया जाएगा, जिसमें अंग्रेजी टंकण में कंप्यूटर पर शुद्ध लेखन की न्यूनतम 4500 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होना अनिवार्य है। तो कंप्यूटर पर जो अंग्रेजी टंकण करने वाले को यहाँ पर अधिमान दिया जाएगा और अंग्रेजी में 4500 प्रति घंटा की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड यहाँ पे मांगी गई है। कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का भी यहाँ पे परीक्षण किया जाएगा जिसमें सम्मिलित होगा। तो इसमें जो आपका सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो पद रहने वाला है, इसमें यहाँ पर एक आपका कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान से संबंधित परीक्षण भी यहाँ पे होगा, जिसमें विंडो और इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल और पावर पॉइंट से संबंधित यहाँ पर प्रशिक्षण लिया जाए। परीक्षण इसमें यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर की आधारभूत ज्ञान की अहरकारी प्रकृति की परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान से संबंधित यहाँ पे जो परीक्षण लिया जाएगा उसमें मिनिमम 40% अंक यहाँ पे प्राप्त करना अनिवार्य है। और साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए जो सभी के पास होता ही है। अधिमानी अर्हता की बात करें तो वहीं प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अगर आपने सेवा की है और साथ ही अगर एनसीसी का BSc सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसे भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हमने बात करी यहाँ पे शैक्षिक अर्हता के बारे में। एज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एज गणना, आयु गणना की जो निश्चायक तिथि यहाँ पर 1 जुलाई 2024 रहने वाली है। तो अभ्यर्थी की यहाँ पे न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष मांगी गई है और जो मैक्सिमम आयु है वो 42 वर्ष से अधिक आयु यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो 21 से लेकर 42 वर्ष अगर आपकी एज है और आप कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को फिल
कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की कि यहाँ पे परीक्षा शुल्क रहने वाला है। तो बात करें अनारक्षित कैटेगरी में तो केवल 222 रुपये का यहाँ पे शुल्क रहने वाला है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 222 रुपये का यहाँ पर शुल्क रहने वाला है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 102 रुपये का शुल्क यहाँ पे रखा गया है। और उत्तराखंड के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से जो छात्र आते हैं उनके लिए 172 रुपये यहाँ पे शुल्क रखा गया है। उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए यहाँ पे 22 रुपये का शुल्क रखा गया है, 22.5 रुपये। और उत्तराखंड के जो अनाथ कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पर उनके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो ये बात की शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क जनरल कैटेगरी में 222 रुपये, OBC के लिए भी यहाँ पे 222 रुपये, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 102 रुपये, EWS के लिए यहाँ पर 172 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 22.5 रुपये यहाँ पर परीक्षा शुल्क रखा गया है। अब प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु तो यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। इसमें जो आपकी परीक्षा है वो 2 चरणों में कराई जाएगी। पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी। तो जो प्रारंभिक छंटनी परीक्षा एक छंटनी परीक्षा है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, जिसमें अंक लिखित मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होनी है पहले उसके जो अंक हैं वो लिखित परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में जो आपके यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उनमें ऋणात्मक पद्धति भी यहाँ पर अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर अन्य निर्देश दिए रखे हैं, आप चाहें तो उन्हें भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस पूरी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इस पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आप चेक करना चाहते हैं उसे चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं परीक्षा सेंटर्स के बारे में। तो यहाँ पर नगर के कोड दे रखे हैं। तो और यहाँ पे दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा निम्न नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र के लिए नगर के संबंध में अपना विकल्प प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर नगर कोड आपको दे रखे हैं। आप जहाँ भी अपना एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं तो आप उसी नगर को यहाँ से फिल कर लें। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की कि क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है। जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा रहने वाली है 150 नंबर का, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें प्रश्नों की संख्या भी 150 ही रहने वाली है। तो यहाँ पे 2 घंटे का साथ ही आपको समय दिया जाएगा। तो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 150 नंबर का पेपर होना है जो कि 150 ही मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें जो पहला पोर्शन है सामान्य अध्ययन का, तो 90 मार्क्स का ये वाला पोर्शन रहने वाला है। इसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, कृषि, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भूगोल इत्यादि से संबंधित और करंट अफेयर्स से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तराखंड से संबंधित भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसमें जो दूसरा खंड है वो 30 नंबर का सामान्य बुद्धि परीक्षण वाला रहने वाला है। प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पे 30 ही रहने वाली है। इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और तीसरा जो यहाँ पे सामान्य हिंदी वाला पोर्शन है, इसमें सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 30 रहेगी और 30 ही मार्क्स का आपका ये वाला पोर्शन रहने वाला है, जिसमें विलोम शब्द, वाक्य, वर्तनी, शुद्धि, तद्भव, तद्भव, विशेष्य, विशेषण ये सब पूछे जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे पूरा सिलेबस है आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से पूरा सिलेबस चेक कर लीजिए। उसके बाद मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे मेरिट के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। उसके बाद उनकी मुख्य परीक्षा का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा के संबंध में भी यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो दिया हुआ है। तो जो उसमें प्रथम प्रश्न पत्र रहने वाला है वो सामान्य अध्ययन का रहने वाला है, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 10 प्रश्न होंगे और 10-10 मार्क्स का ही हर एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा और सारे ही जो प्रश्न होंगे वो अनिवार्य होंगे। और कम से कम जो 3 प्रश्नों की प्रकृति होगी वो विस्तृत प्रकार की होगी, जिनकी शब्द सीमा 250 होगी। इसके साथ ही 5 प्रश्न जो होंगे वो लघु टिप्पणी प्रकृति के होंगे, जिनकी शब्द सीमा 50, तथा शेष जो 2 प्रश्न होंगे वो व्याख्यात्मक टिप्पणी से संबंधित होंगे, जिनकी शब्द सीमा 125 यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर जो आपकी लिखित परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा, उसका पाठ्यक्रम दे रखा है, जो कि 100 नंबर का आपका होगा, जिसमें 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और जो आपका सामान्य अध्ययन वाला यहाँ पे प्रश्न पत्र रहने वाला है, इसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। सारे ही प्रश्न कंपलसरी होंगे और जो प्रत्येक प्रश्न है वो भी 10 मार्क्स का ही होगा, जिसमें से जो 3 प्रश्न हैं आपके
वो विस्तृत प्रकृति के हैं, जिनका आंसर आपको 250 शब्द में देना होगा। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है वो लघु टिप्पणी के होंगे, जिनका आंसर आपको 50 शब्दों में देना होगा, और 2 प्रश्न का आंसर 125 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न पत्र रहने वाला है इसमें, वो सामान्य हिंदी और निबंध का रहने वाला है, जो भी आपका 100 नंबर का रहेगा, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो सामान्य हिंदी में इसके खंड 1 में 50 नंबर का ही पोर्शन रहने वाला है। इसमें क्या चीज़ें आएंगी आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो दूसरा इसका पोर्शन रहने वाला है वो निबंध का पोर्शन रहने वाला है, जो भी आपका 50 नंबर का रहने वाला है। तो जो हिंदी का जो खंड 1 है, इसमें पत्राचार, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, गद्यांश, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, रेखांकित अंशों की व्याख्या, पत्राचार से संबंधित यहाँ पे प्रश्न रहने वाले हैं। और जो दूसरा प्रश्न है वो निबंध का रहने वाला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को सामान्य हिंदी तथा निबंध वाला जो प्रश्न पत्र है उसमें न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो जो सामान्य हिंदी और निबंध प्रश्न पत्र है, आपको वहाँ पर मिनिमम 35 क्वालिफाइंग मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। और जो तीसरा प्रश्न पत्र यहाँ पर रहने वाला है वो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का आपका रहने वाला है, जिसमें पार्ट 1 आपका अकाउंटिंग का रहने वाला है। 3 घंटे का आपको यहाँ पे इसके लिए समय दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। तृतीय प्रश्न पत्र जो इसका होगा कॉमर्स का, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें पार्ट 1 अकाउंटिंग 50 मार्क्स का रहेगा, और जो पार्ट 2 है वो भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का यहाँ पर रहने वाला है। तो इसका भी पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो चतुर्थ प्रश्न पत्र रहने वाला है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के पद हेतु जो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षण का जो पेपर रहने वाला है, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40 मार्क्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है MS वर्ड, MS एक्सेस, एक्सेल, जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो आपकी टंकण की परीक्षा रहने वाली है, उसमें हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की स्पीड मांगी हुई है, और अंग्रेजी टंकण में 4500 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड यहाँ पर मांगी गई है। और उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों हेतु भी यहाँ पर हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति की परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तराखंड सचिवालय और लोक सेवा आयोग के सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा पद हेतु हिंदी अंग्रेजी टंकण की जो समय अवधि होगी 10 मिनट होगी, जिसमें क्रमशः 667 की डिप्रेशन, 667 की डिप्रेशन और 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की समतुल्यता तथा 750 की डिप्रेशन, 4500 की डिप्रेशन प्रति घंटा की समतुल्यता की कंप्यूटर पर टंकण गति परीक्षा का आकलन किया जाएगा। टंकण परीक्षा अहरकारी प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, तो जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 10 मिनट का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें क्रमशः 667 की डिप्रेशन और 750 की डिप्रेशन कंप्यूटर पर टंकण की गति का आकलन किया जाएगा। तो ये हमने बात की उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के पदों पर निकली हुई विज्ञप्ति के बारे में। तो कंप्लीट डिटेल इसके बारे में हमने इस वीडियो में जानी। अगर आपके इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं और या फिर आप कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।